सम्राट चौधरी जी मौजूद यहाँ पर, बिहार प्रदेश के हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, जनता दल यूनाइटेड के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, माननीय मंत्री श्री जयंत राज जी मौजूद यहाँ पर, माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, माननीय विधायक मनोज यादव जी, राजीव जी, गोपाल मंडल जी, ललन पासवान जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, विधान परिषद के सदस्य एनके यादव जी मौजूद यहाँ पर, यहाँ की महापौर मौजूद यहाँ पर, हमारे विधायक ललित मंडल जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, मेरे छोटे भाई और खगड़िया से हमारे प्रत्याशी राजेश वर्मा जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, हमारे भागलपुर से हमारे एनडीए के प्रत्याशी, मौजूदा सांसद, भावी सांसद और मेरे साथी, मेरे सहयोगी अजय मंडल जी मौजूद इस मंच पर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम जिला अध्यक्ष मौजूद यहाँ पर, हमारे गठबंधन के विभिन्न प्रखंडों, विभिन्न पंचायतों से आए हुए तमाम पदाधिकारी साथी मौजूद यहाँ पर, हमारे गठबंधन के तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी मौजूद यहाँ पर, हमारे प्रेस मीडिया के पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, सबसे पहले आप सबको चढ़ाता सबको प्रणाम। साथियों, आज यहाँ आप लोगों के बीच जहां अजय मंडल जी के इस नामांकन सभा में उपस्थित हुए हैं, तो वहीं चुनाव की इस पूर्व संध्या पर, जब चुनाव की दहलीज पर हम लोग खड़े हैं, 2024 के लोकसभा के चुनाव हम लोग के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, तो ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिया गया वो लक्ष्य हम सबको संकल्प के भाव से हम लोगों को आगे लेकर जाने की जरूरत है। जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सबको 400 सीटें देश भर में जीतने का लक्ष्य दिया है, तो वही बिहार की 40 सीटें इस 400 में एक अहम योगदान देने वाली हैं। उसके लिए हम लोग को संकल्पित भाव से आगे बढ़ने की जरूरत है। आज की तारीख में जब हम लोग बिहार के साथियों, यहाँ पर एक बार आप सब लोग जोरदार ताली से पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रेणु जी का आप लोग जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करें। साथियों, राजनीति में हम लोग को सिखाया जाता है कि राष्ट्र हित से ऊपर कुछ नहीं होता। सबसे पहले राष्ट्र हित आता है, उसके बाद गठबंधन का हित आता है, उसके बाद अपने दल का हित आता है, और उसके बाद कुछ बच जाए तब इंसान अपने व्यक्तिगत हितों की चिंता कर सकता है। आज की तारीख में राष्ट्र हित के लिए जरूरी है मौजूदा प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना। ये इन्हीं प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति है, इन्हीं प्रधानमंत्री में ये शक्ति है कि आज देश तो क्या दुनिया में भारत का डंका बजता है, ये देन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, जिस तरीके से भारत और भारतीयों को सम्मान मिलता है, जिस तरीके से हर बीतते दिन के साथ देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है,
आज से 10 साल पहले हम लोग नहीं जानते थे कि भैया देश की अर्थव्यवस्था में भारत दहाई के आंकड़े पे आता है या 100 से पार हो रहा है, कोई नहीं जानता था ये। पर पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में लाकर खड़ा किया है। ये देन हमारे प्रधानमंत्री जी है। लोग सोचते हैं अर्थव्यवस्था से अर्थशास्त्रियों से जुड़ा हुआ विषय है, पर जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो राज्यों का राजस्व बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हम लोगों के क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, और जब क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो एक गरीब से गरीब व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, और जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो हर गरीब परिवार मुख्य धारा के साथ जुड़ने के और समीप आता है। ऐसे में जरूरी है राष्ट्र हित में कि तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बने। अगले 5 सालों का लक्ष्य तय किया गया कि 5वीं अर्थव्यवस्था से भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है। साथियों, ये वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने महिलाओं से लेकर बुजुर्गों की चिंता की, महिलाओं के लिए शौचालय से लेकर उज्ज्वला योजना लेकर आए तो एक गरीब वर्ग का व्यक्ति कोई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। साथियों, आज की तारीख में जब बिहार की इस भागलपुर की धरती पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, हम लोगों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है हमारे प्रधानमंत्री जी को 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिहार की हर एक लोकसभा सीट का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में भागलपुर सीट का भी उतना ही योगदान है, और यही आग्रह करने आज यहाँ आप लोगों के बीच आया। आज बिहार को लंबे समय के बाद एक खूबसूरत मौका मिला। लंबे समय के बाद बिहार को डबल इंजन की सरकार मिली है। हम लोगों की विडंबना रही कई बार, जब बिहार में एनडीए की सरकार होती थी तो केंद्र में यूपीए की सरकार, जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो बिहार में महागठबंधन की सरकार। ऐसे में जरूरी है कि केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी सरकार हो। बगल का राज्य उत्तर प्रदेश देख लीजिए किस तीव्र गति से विकास कर रहा है, और आज हम लोग को उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि जहां एक तरफ केंद्र में एनडीए सरकार का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में इस सरकार का नेतृत्व मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। ये वो डबल इंजन की सरकार है जिसकी सोच हमारे प्रधानमंत्री हर राज्य के विकास को लेकर रखते हैं। साथियों, 2019 में जब हम लोग मात्र 3 दल थे, तब भी आप लोगों की मेहनत आप ही हमारे गठबंधन को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जो एक सीट की चूक भी रह गई थी किशनगंज वाली, इस बार वो 40 की 40 सीटें जीतकर हम लोग हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालकर उनको 400 पार सीटें जिताकर देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम लोग के सौभाग्य की बात है कि 2 दिन बाद हमारे प्रधानमंत्री बिहार की धरती पर आ रहे हैं। 4 तारीख को वो बिहार की धरती से लोकसभा चुनाव की औपचारिक शुरुआत करेंगे। मेरे लिए भी ये गर्व की बात है कि सबसे पहले मेरे प्रधानमंत्री मेरी कर्मभूमि जमुई से इस लोकसभा चुनाव की प्रचार की शुरुआत करेंगे। पर जब मेरे प्रधानमंत्री यहाँ पर आए तो एक सुर में एक साथ मिलकर हम लोग को हमारे प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास दिलाना है, हमारे मुख्यमंत्री जी को ये विश्वास दिलाना है, उपेंद्र कुशवाहा जी को ये विश्वास दिलाना है, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को ये विश्वास दिलाना है कि हम लोग बिहार की 40 सीटें जीतकर हमारे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री बनाने का हम लोग संकल्प लेते हैं।
साथियों, अंत में अपनी बातों को समाप्त करने से पहले आप सबसे पुनः ये आग्रह करूंगा कि आने वाले दिनों में प्रचार प्रसार में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी देते हुए हर एक गांव, हर एक पंचायत में आप सब अजय मंडल खुद बनकर आप लोग गांव गांव जाएं, घर घर जाएं और मोदी की गारंटी का आप लोग जिक्र करें। बताएं किस तरीके से मोदी की गारंटी पे पूरा देश ही नहीं, अब तो विदेशों के लोग भी विश्वास करने लगे हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप आने वाले दिनों में मेरे भाई, मेरे साथी अजय मंडल जी को फिर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाएंगे, ये वादा रहा। दोनों हाथ उठाकर अपना आशीर्वाद दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय बिहार। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग पासवान जी, आपके ओजस्वी भाषण से हम सभी कार्यकर्ता गौरवान्वित हैं। हमारे बीच बिहार के